आज मैं ये सोचता हूँ कि जिसका वेश धारण करके मेरा मन इतना पवित्र हो सकता है, वास्तव में राम कितने पवित्र होंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। सारा खुरापात मेरे दिमाग में घुस जाता है, इसलिए कितना चरित्रवान होगा वो राम। मेरी पुत्रवधू जाए, उसे लगेगा कि वो अपने पिता के घर में आई है, और ऐसा ही हुआ। जाने दो अकेले भेज दिया, और जब पहुंची तो सच में ऐसा लगा कि अपने पिता के घर आई है। पिता जैसा प्यार राम जी ने दिया, सबने प्रदान किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो, सुलोचना आई है। और जब बेटी घर में आती है तो उसका स्वागत सत्कार किया जाए। बेटी जब घर से जाती है तो उसे कुछ दिया जाता है, दान दिया जाता है। इसे लक्ष्मण यदि हमारे पास कुछ हो तो बेटी को प्रदान करता, कुछ हो। जब मेघनाथ का सर पालकी में रखकर वो जाने लगी ही थी तो राम जी कहते हैं कि इस सुलोचना को कुछ दान दक्षिणा भी दो, हमारे पास यदि कुछ हो। तो सुलोचना कहती है, गदगद हो गया उसका मन। वो कहने लगी राम तुम धन्य हो, तुम धर्म की आत्मा हो, तुम धर्मात्मा हो। कहाँ मेरा ससुर इतना खुरापाती और कहाँ तेरे जैसा धर्मात्मा। तो धर्म बहुत ऊंची चीज है, इसलिए हे शत्रुघ्न, इसलिए हे जन्मेजय, शत्रुघ्न के राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे, धर्म का आचरण करते थे। इसलिए वहां पर कोई भी रोगी नहीं था, कोई भी कुरूप नहीं था, सब विरुद्ध शरीर थे और सब उत्तम जन थे, सब सुंदर थे। बोले जगदम्बा मैया की। और ऐसा भी वर्णन आता है कि माँ जगदम्बा ने जब महिषासुर का उद्धार किया तो महिषासुर का उद्धार करने के पश्चात माता जन्मेजय, माता शत्रुघ्न जी महाराज को दर्शन देने भी गई थी। ऐसा वचन आता है देवी भागवत में। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सुंदर माया का वर्णन व्यास जी कहते हैं, राजन एक बार धर्म तपस्वी धर्म के पुत्र नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तुमने उनके बारे में समझा? विस्तार से बताएंगे। लो जन्मेजय, अब एक और माया का खेल देखो, एक और माया सुनो जगदम्बा की। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ही दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिसमें मूर्ति नाम की पत्नी के हरि कृष्ण नर और नारायण पैदा हुए थे। हरि और कृष्ण को योगाभ्यास करने के लिए संलग्न हो गए। नर और नारायण तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर तपस्या करते करते बहुत वर्ष जब उन्हें बीत गए, 1000 दिव्य वर्षों तक जब उनकी तपस्या अखंड हो गई, सूर्य के समान जब नर नारायण चमकने लगे तो इससे इंद्र को क्षोभ होने लगा। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए, कहीं मेरे इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए नर नारायण तपस्या नहीं करें। तो आज इस इंद्र ने के विघ्न कामस्तु तरसा जगामा गंधमादनम, नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए वहां जाकर इसने बहुत सी अप्सराओं को भेज दिया, बहुत सी अप्सराओं को भेजा। पहले स्वयं इंद्र गया, उनके सामने खड़ा हो गया, नर नारायण से कहने लगा, हे नर नारायण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते, जब इच्छा मांगो। नर नारायण ने कहा कि इंद्र, हम तुम्हारे लिए तपस्या नहीं कर रहे, इसलिए तुम यहाँ से पधारो। अनेक माया के साथ प्रेरित करके जगाने का भी प्रयास किया, और जब वो तपस्या में लीन हो गए नर नारायण, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए कभी इंद्र व्याघ्र बन जाता, कभी सिंह बन जाता, वर्षा करता, बारिश करता, लेकिन इनकी तपस्या जब भंग नहीं हुई, वापस इंद्र लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, और वहां से बहुत सारी तिलोत्तम आदि अप्सराओं को भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। ये भगवान नर नारायण जो है भगवान विष्णु के अवतार, नारायण के अवतार, भेज दिया। वहां पर भेजा
और जैसे ही ये नर नारायण के यहाँ ये कामदेव और ये तिलोत्तमा आदि अप्सराएं जब पहुंची, बसंत ऋतु का आगमन कर दिया इन्होंने, और सब इस प्रकार से भगवान को नर नारायण को घेर कर खड़ी हो गई। इंद्र ने जो अप्सराएं भेजी ना, वो कितनी थी? 16,100। ध्यान से सुनना बात को, बड़ी प्यारी बात यहाँ पर आपको पता लगेगी। बोलो जगदम्बा मैया की। कितनी अप्सराएं भेजी? 16,100। न एक ज्यादा न एक कम। ये भगवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए आतुर हो गई, और विघ्न डालते डालते बहुत प्रयास किया, लेकिन जब विघ्न नहीं पड़ा तो भगवान नर नारायण ने आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोल के नारायण ने अपनी जंघा पर थाप मारी, और थाप मारते ही नारायण की जंघा से एक उर्वशी नाम की अप्सरा पैदा हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे ही उर्वशी पैदा हुई, उसके साथ हजारों उस उर्वशी की सेवा करने के लिए अप्सराएं पैदा हो गई। इंद्र के द्वारा भेजी हुई तिलोत्तमा आदि 16,100 अप्सराएं, इन सब ने जब उर्वशी को देखा तो केवल उर्वशी के ही रूप सौंदर्य के आगे तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का सौंदर्य फीका पड़ने लगा। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगी, शरण में गई। अप्सराएं चकित होकर शाप के भय से मुनि की शरण में गई और कहने लगी, हे प्रभु, आपकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हमें भेजा था, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। और इन्होंने 16,100 अप्सराओं ने भगवान से कामना की। क्या? नर नारायण के पतिस्त्वं भव देवेश वरमेणं परन्तपा भवां प्रीतियुक्तास्त्वां सेविता जगदीश्वर। हे प्रभु, हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इन 16,100 अप्सराओं ने कहा कि हम पति रूप में आपको प्राप्त करना चाहते हैं। नर नारायण ने कहा, हे देवियों, तप और नारी इसका संयोग नहीं है, इसका कोई संयोग नहीं, इसलिए जाओ, तुम्हारी इन इच्छा को कृष्णावतार में पूर्ण करूंगा। बोलो जगदम्बा मैया की। तो भगवान की जो 16,100 रानियां थी ना, वो और कोई नहीं, इंद्र के द्वारा प्रेषित 16,100 अप्सराएं थी। जो समर्थवान होता है ना, जिसमें सामर्थ्य होता है, सामर्थ्यवान जीव नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान केवल ईश्वर होता है, उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं। इसलिए जो समर्थवान होता है उसको दोष भी नहीं लगा करता। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं के समर्थ नहीं को दोष गोसाई, रवि पावक सुर सई की नाई। समर्थवान होते उनको दोष नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण समर्थवान थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो भगवान ही नहीं जी, वो तो ऐसे ऐसे कामी पुरुषों के लक्षण उसमें है। 16,100 अप्सरा पत्नियों को अपने साथ रखता है, 108 पत्नियों को। अच्छा एक बात बताओ, यदि ईश्वर, हम कहते हैं कि वैसे तो ईश्वर को दोष नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर को मान लीजिए मैंने आपके घर की टंकी में डाल दी एक हड्डी। क्या डाल दी? बोलो बोलो, नींद आ रही है क्या? आज थोड़ा अपने राम में थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझाने का अच्छे से प्रयास हो सके। इसलिए भाव से एक बार जयकार लगाओ, निद्रा देवी भाग जाए। बोले जगदम्बा मैया की। हमने आपके घर की टंकी में डाल दी एक हड्डी, आप उसका पानी पियोगे? नहीं पियोगे। मैं आपको दिखाऊं कि ये हड्डी मैंने आपके घर की टंकी में डाल दी, आप क्या करोगे? टंकी से हड्डी निकालोगे, टंकी को साफ करोगे। गंगा जी में हजारों करोड़ों हजारों वर्षों से हम लोग हड्डियां डालते आ रहे, वहां से टेनिया भर भर के क्यों लाते हो घर को? क्योंकि वो गंगा जी समर्थवान है, उनको दोष नहीं लगता। रवि सूर्य
क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आज तो हमारे गांव में डेथ हुई है, आज तो इस आग ने मुर्दा फूंक रखा है, आज आग नहीं जलानी घर में, इसके ऊपर रोटी नहीं बनानी, करते हो जैसे आग तो वही है, शमशान में वही जल रही है, आपके चूल्हे में वही जल रही है, बल्कि आपके चूल्हे से ही लेकर जाते हैं शमशान को। क्या उसका दोष लगता है? सूर्य का प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है और स्वच्छता पर भी पड़ता है, अच्छी चीजों पर भी पड़ता है, तो क्या कभी सूर्य को दोष लगता है? ऐसे ही परमात्मा है, भगवान है, ये समर्थवान है, इनको कभी कोई दोष नहीं लगता। बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से कहा कि कृष्ण अवतार में जाकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस प्रकार से आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र ने जो अप्सराएं भेजी थी, उन अप्सराओं पर तो नारायण को क्रोध आया अवश्य था, लेकिन नर ने समझाया कि प्रभु क्रोध करके कुछ नहीं होगा, यदि क्रोध करेंगे तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। इस प्रकार कहते कहते वर्णन आता है कि जन्मेजय पूछते हैं, प्रभु हमने सुना है, मैंने सुन रखा है कि प्रहलाद और नर नारायण का युद्ध हुआ था। प्रहलाद और नर नारायण के बीच युद्ध क्यों हुआ था? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। इस प्रकार से कहते हुए भाव के साथ सूत जी महाराज नैमिषारण्य पर शोणका दृश्यों को बता रहे हैं, और यही कथा व्यास जी महाराज जन्मेजय से बता रहे हैं। कहने लगे, जन्मेजय, एक बार की बात है, च्यवन ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, तो एक सर्प ने, एक भयंकर विषधर नाग ने इनको पकड़ लिया और च्यवन ऋषि को खींच कर ले गया। कहाँ? पताल। पताल में उस समय राज्य था किसका? प्रहलाद जी महाराज का। जैसे ही प्रहलाद ने देखा, पकड़ लिया और कहा, पहले कुशल क्षेम पूछी, आओ भाव के साथ उनका स्वागत किया। फिर पूछा, आप कोई इंद्र के दूत तो नहीं? आप कोई गुप्तचर तो नहीं? च्यवन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, एक नाग मुझे खींचकर पताल ले आया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं पूछा, च्यवन ऋषि से प्रहलाद ने पूछा कि धरती पर कौन कौन से तीर्थ हैं, ऐसे कौन कौन से तीर्थ हैं जिनका सबसे अधिक महत्व है? च्यवन ऋषि ने कहा, वैसे तो धरती पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं, लेकिन सबसे उत्तम तीर्थ नैमिषारण्य के समान दूसरा ना कोई तीर्थ है इस धरती पर, और ना ही कोई होगा। बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार कहा कि नैमिषारण्य से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। प्रहलाद जी पहुंच गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में नर और नारायण कर रहे थे तपस्या। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, उस वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपने धनुष और बाण लटका रखे थे। धनुष और बाण को लटके हुए देखकर इस प्रहलाद को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर सोचने लगा कि ध्यान मग्न होकर नीचे तप करने बैठे हैं और ऊपर इनके धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं, ये तपस्या करने वाले ब्राह्मण हैं कि युद्ध करने वाले क्षत्रिय? प्रहलाद ने चीखते हुए कहा कि आप क्या क्षत्रिय? नारायण ने कहा कि हाँ, हम क्षत्रिय। तो फिर ब्राह्मणों की भांति तप क्यों कर रहे हैं? नारायण ने कहा, हम तप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तुम्हें कोई परेशानी, तुम्हें कोई तकलीफ, अपने रास्ते से निकल जाओ। ऐसे कटे वचन जब सुने तो बंधु भयंकर युद्ध दोनों में होने लगा, और युद्ध होते होते 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी जब जीता नहीं, तो अंत में स्वयं नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए, प्रकट होकर नारायण ने कहा, हे प्रहलाद, इन नर और नारायण को तुम युद्ध में हरा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे ही अंश से पैदा हुए हैं, और तुम भी मेरे ही अंश से पैदा हुए हो, तुम भी मेरे परम भक्त हो, इसलिए व्यर्थ का युद्ध छोड़ दो। युद्ध छोड़ा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इसीलिए ही जन्मेजय नर और नारायण और प्रहलाद के बीच के युद्ध की महिमा मैंने तुम्हें बताई। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास महाराज,
कल हमारी बात हुई थी ना भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय। तो बीच में दो कथाएं जोड़कर व्यास जी कहने लगे कि हे जन्मेजय, भगवान नारायण इसी प्रकार जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। यही अवतार भगवान ने कृष्ण रूप में यदुवंश में भी अवतीर्ण हुए थे। महात्मा भृगु के श्रापवश उन्हें भगवती की आज्ञा को शिरधार्य करके अंश रूप से भिन्न भिन्न रूपों में अवतीर्ण होना पड़ता है। द्वापर युग के उत्तरार्ध में ययाति पुत्र शूरसेन मथुरा के राजा हुए। मथुरा के राजा हुए शूरसेन। ये बड़े प्रतापी राजा थे। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की इस पावन लीला में प्रवेश करने से पूर्व आइए निद्रा देवी को भी भगाएं और भाव के साथ उस बनवारी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, अपनी इस कथा को श्रवण करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करो। भाव के साथ, प्रेम के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हुए आइए ठाकुर जी के चरणों में प्रीति। हो मेरे सर पर रख बनवारी, हो मेरे सर पर रख गिरधारी। क्या कह रहे? मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। हो मेरे सर पर रख बनवारी, हो मेरे सर पर रख बनवारी, हो मेरे सर पर देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। हाँ, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है।
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, वो मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो गोविंद भगवान की। चली गई, अब तो चली गई। एक बार भाराक्रांत पृथ्वी जब इस धरती पर अनेकानेक राक्षसों ने, कंस जैसे राक्षसों ने इस धरती के ऊपर अनेक आताताइयों का, जरासंध आदि राक्षसों का आक्रांत होने लगा, तो पृथ्वी को उद्धार करके स्वर्ग में इंद्र के पास गई। सारा वृतांत इंद्र के साथ कहा, इंद्र के पास कहा। इंद्र भी गौ रूपधारी धरती को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी तपस्या रखते थे। ब्रह्मा जी भी इस समस्या को समाधान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए भगवान विष्णु की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के नाहं शक्तास्ते देवी भारावतरणी तव। मैं तुम्हारे इस भार को, पाप के भार को उतारने में समर्थ नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं। तो बोले फिर चलिए किसके पास? भगवान विष्णु के पास। सहस्त्र शीर्षास्तत्त्वमसि सहस्राक्ष सहस्रपाद। उन सहस्त्र कमलदलीय उस शेषशाही विष्णु के पास चलो। वहां पर सभी इंद्र, पृथ्वी गौ रूप धारण की हुई पृथ्वी, ब्रह्मा जी पहुंच गए। कहाँ? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए स्तुति की। भगवान विष्णु ने आंखें खोली, आंखें खोलकर कहने लगे कि हमें मेरी इस लीला में सहायता करने के लिए पहले हमें योग माया के पास जाना होगा, योग माया का आश्रय लेना होगा। बोलो जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार कहते हुए सो कहने लगे कि योग माया की इच्छा के बिना हम मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उस परम शक्ति का अवतार लेने के लिए हम सभी को उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। सभी देवता माँ की स्तुति करने लगे। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम आपकी शरण में आए हैं देवी, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर उस सभा के बीच में उस वैकुंठ लोक में भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। 17 श्लोकों में यहाँ पर स्तुति की भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर कहने लगी कि तुम निर्भय होकर जाओ। हरि का अवतार वसुदेव के घर में और मेरा अवतार यशोदा के गर्भ से होगा गोकुल में, और तुम लोग भी अपने अपने अंश से अवतार लोगे। भगवती के आश्वासन से सभी देवता प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को और पृथ्वी भी अपने स्थान की ओर लौट गए। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय इधर द्वापर के उत्तरार्ध में ये याति पुत्र शूरसेन थे, जो मथुरा के राजा हुए। बड़े प्रतापी राजा थे। इनके घर में वरुणदेव के शाप से, कल आपने कथा सुनी ना, वरुणदेव ने कश्यप को श्राप दिया था।
वरुण देवता के श्राप से कश्यप के अंश वसुदेव नामक पुत्र हुए। ये कृषि और गोपालन करते थे। उसमें शूरसेन 2 राज्य का संचालन करते थे, एक मथुरा का, एक गोकुल का। शूरसेन से परलोक चले जाने के पश्चात वसुदेव गोकुल के राजा हुए। कौन हुए? वसुदेव, देवी भागवत के अनुसार। और उग्रसेन हुए मथुरा के राजा। और उग्रसेन का एक प्रतापी पुत्र था जिसका नाम था कंस। वरुण के शाप से ही कश्यप पत्नी अदिति ने उग्रसेन के भाई देवकी की बहन के रूप में देवकी के रूप में जन्म लिया। जब देवकी के रूप में जन्म लिया, सियानी हो गई, देवकी ने देवक ने अपने पुत्र का विवाह वसुदेव जी के साथ करने का निश्चय किया कि हम अपने पुत्र का विवाह वसुदेव से करें। सुंदर मुहूर्त निकाला गया। सुंदर मुहूर्त निकालकर एक बढ़िया मंडप बनाया गया। मंडप में ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध वचन वेद पाठ आदि के साथ से देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के हाथों में दान कर दिया। जब दान किया तो महाराज कंस कहने लगा कि आज तो मैं अपनी बहन को स्वयं इसका रथ हाँकूंगा, अपनी बहन का रथ हाँक कर मैं स्वयं ले जाऊंगा, इसको छोड़कर आऊंगा इसके ससुराल। सबसे आगे बैठ गया। इसने रथ की प्रतिज्ञा, रथ की सारथी के रूप में बैठ गया उस रथ पर, रथ को हाँकने लगा। और जैसे ही जाने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई। ये आपने सुन रखा है, भागवत में लिखा है कि अष्टस्ताम अष्टमो गर्भो हन्नताम महसे बुधे, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवी भागवत में भी ऐसे लिखा है कि कंस कंस महाभागा देवकी गर्भ संभवा अष्टमस्तु सुतः श्रीमान तव हंता भविष्यति। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस 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 महाभाग। देखो आकाशवाणी ने कहा कि हे महाभाग कंस। आकाशवाणी ने क्या कहा कि हे महाभाग कंस, अर्थात कंस के कैसे भाग है महाराज। इस कंस को मारने के लिए स्वयं धरती पर आना पड़ा भगवान को। रोज भी बुलाए ना हम लोग तब भी नहीं आएंगे, लेकिन कंस का भाग ऐसा। कंस कंस महाभागा के महाभाग कंस देवकी गर्भ संभवा। देवकी का गर्भ जो होगा तो अष्टमस्तु सुतः श्रीमान, इसका 8वां पुत्र हे श्रीमान कंस तव हंताम भविष्यति, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। कह दिया। आकाशवाणी सुनते ही कंस जो है ना वो गंभीर सोच में पड़ गया। किम कर्तव्य विमूढ़ होते ही अपने निकट मृत्यु को जाना तो इसने पकड़ लिया हाथों से अपनी देवकी के केशों को, अपनी बहन के केशों। तलवार निकाल कर कहने लगा कि अभी इसका वध कर दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं भी इसको मार दूंगा। विचिन्त्य मनसा कंसा खड्गमादाय सत्वरा जग्राहं तां वरारोहा केशेष्वाकृष्य पापकृत। बहुत महापाप कर दिया, अपनी बहन के केश पकड़ लिए।